ब्राह्मण का यथोचित सम्मान यजमान को करना चाहिए। जब ब्राह्मण को आप अपने घर बुलाते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो उनको यथोचित सम्मान मिलना चाहिए। ठीक है। और ब्राह्मण का कार्य है कि अपने जजमान से मांगे ना। क्या मांगना और क्यों मांगे? मांगने से ब्राह्मणत्व तो नष्ट हो जाता है। जब यजमान समझदार होगा तो बिन मांगे खूब देगा, और जो यजमान समझदार नहीं है, वो उसके महत्व को समझ ही नहीं रहा है, तो वो मांगने पर भी नहीं देगा। नहीं देते, बहुत से ऐसे होते नहीं देते। अभी अयोध्या में आप तो जजमान बने थे, पोथी जजमान है ना। एक जजमान ऐसो आयो महाराज, 5-5 के सिक्का लेके आयो, पूरे 7 दिना में पंडित जी को वाने 5-7-35 रुपया दिए। लो महाराज तिलक करे, 5 रुपया टिकाए थे, चलो। अब पंडित जी बड़े दुखी हों, भीतर ही भीतर, यार आधा घंटा 1 घंटा बैठ के पूजा कराऊं, बताओ 5 रुपया दे रहो। हमने उसको बोला भी, बोले महाराज या 5 अन्य ले लो, मैं बहुत दे रहा हूँ, 5 नहीं तो मैं तो 1 रुपया ही दे व्यवहार हो। तो मैंने कहा भैया ठीक है, तू बढ़ा नहीं सकता तो कम तो मत कर। ये अपने अपने श्रद्धा का खेल है। देखिए 2 चीजें धर्म के कार्य में, श्रद्धा और सामर्थ्य, इन दोनों का मेल होना चाहिए। आपकी सामर्थ्य क्या है उसके अनुसार आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। दूसरा, यदि सामर्थ्य आपकी कम है तो फिर श्रद्धा को भी कम रखो। श्रद्धा बहुत ऊंची है लेकिन सामर्थ्य नहीं है, और आपकी सामर्थ्य नहीं है और सामर्थ्य ना होने पर भी यदि धन को खर्च करते हैं तो फिर आपकी व्यवस्था चरमरा जाएगी, डगमगा जाएगी। फिर तो जो है सो ठाकुर जी को। बहुत सीधा सा खेल है, कोई ज्यादा परेशानी है नहीं, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। आचार्य और जजमान दोनों समझ कर के धर्म का पालन करें तो मैं कहता हूं धर्म तत्क्षण फल देता है और तुरंत सफल भी होता है। दोनों को त्याग की आवश्यकता है इस जगह पर। तो बामन का, ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं, लेकिन फिर भी नारायण बामन बन करके आए। अब ये बलि के द्वार जाएंगे तो मांगेंगे। जब ब्राह्मण का काम मांगने का नहीं है तो फिर उन्होंने क्यों मांगा? तो भगवान ने यहाँ ये समझाया कि ब्राह्मण अपने लिए कुछ ना मांगे, पर जब लोक हित की बात हो, दूसरे के हित की बात हो, तो फिर साधु ब्राह्मण से अच्छा मांगने के लिए कोई नहीं है। फिर साधु और ब्राह्मण को समाज के लिए झोली फैला देनी चाहिए। लाओ भैया देव, देव भाई धर्म का कार्य कर रहे हैं, लाओ देव। तो फिर साधु और ब्राह्मण फिर अपनी युक्ति से इतना मांग सकता है, इतना मांग सकता है कि लेने में कमी हो सकती है, देने वालों की कमी नहीं होती। हम अपने ट्रस्ट के माध्यम से हर वर्ष एक नए तीर्थ में बड़ा भव्य आयोजन करते हैं। आप तो उसके साक्षी हैं, सपत्नीक वहां पधारे हैं। ठाकुर जी की कृपा से हम ट्रस्ट के माध्यम से वहाँ की केवल व्यवस्था लेकर के, तैयारी लेकर के बैठ जाते हैं, और प्रभु की कृपा से 25-30 लाख रुपए वहाँ खर्च हो जाता है। कहाँ से आता है? कौन देता है? सब यजमान लोग देते हैं। 28,70,000 रुपए का खर्चा था अयोध्या की कथा में। आपने सब व्यवस्था वहाँ देखी थी, विधिवत सारी व्यवस्थाएं हुई, सबके रहने की समुचित व्यवस्था, टाइम टू टाइम सबको बाल भोग नाश्ता, सारा पूजा पाठ पद्धति, सब ब्राह्मणों की, आचार्यों की दक्षिणा। 108 विद्वान ब्राह्मण वहाँ सब जजमानों के नाम से पोथी पाठ किया। अब की बार ऋषिकेश की पावन धरा पर आयोजन होगा, ये मई या जून के महीने में। जब जब गर्मी लगे गंगा जी में गोता लगाओ, तो वहाँ इसका लाभ सुख मिलेगा सबको। तो इतना धन खर्च हो जाता है धर्म के कार्य में, तो कहाँ से आता है? सब ठाकुर जी की कृपा है और सब जजमानों के द्वारा ही। तो उसके लिए फिर कहते हैं कि लेने की युक्ति हो। लोक हित के लिए लेना है, दूसरों के हित के लिए लेना है, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए मांगना है, तो फिर खूब मांगो। लेकिन व्यक्तिगत अपने लिए ब्राह्मण मांगे, ये ब्राह्मण को शोभा नहीं देता। और मैं तो कहता हूं कि मांगने पर यदि कोई जजमान दे रहा है तो फिर जजमान का भी देने में देना नहीं और आपका लेने में लेना नहीं। अपने कर्तव्य का इस विधि से पालन करो कि जजमान का भाव जागृत हो जाए और वो बिन मांगे सब कुछ देने को राजी हो जाए। अपने आप कहे कि पंडित जी बोलो क्या चाहिए, फिर भी कहो हमें कुछ नहीं चाहिए, आप जो दो वो स्वीकार है, स्वीकार है। एक जगह कहीं कथा हो रही थी, वो जजमान आए हमारे कक्ष में, हमारा स्वभाव भी नहीं है,
व्यवस्था सब अपने हिसाब से हर कोई अच्छी करके चलता है। अतिथि का सम्मान सभी जानते हैं। खुद अपने घर में चाहे भले ही कोई रोटी चटनी खाता है, लेकिन जब कोई अतिथि दरवाजे आता है तो उनकी तो व्यवस्था सभी अच्छी करते हैं। तो एक जजमान के यहाँ कथा करने गए तो आती बोले महाराज बताओ क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए, क्या आवश्यकता है, जो बोलोगे वही सेवा, क्या चाहिए। हमने उनको कई एक दो बार सुना, बाद में हमने उनको समझाया, देखो भैया हमको वास्तव में कुछ नहीं चाहिए, बाकी ये जो तुम लाके रख दोगे वो स्वीकार करेंगे, बाकी चाहिए कुछ नहीं, जो है सो ठीक है। हम सबको ये सिद्धांत अपनाना चाहिए, न भगवान से न इस समाज से हमें कुछ नहीं चाहिए, पर जो समाज के द्वारा भगवान के द्वारा प्राप्त हो उसे स्वीकार करिए, जो प्राप्त हो जाए। आनंद जीने में कठिनाई नहीं है, बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है।